और सुदर्शन न्यूज आ पहुंचा है बिहार के गोड़ा कटोरा, जिसको बिहार का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जितनी सुंदर ये वादियां हैं, उतना ही सुंदर मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने एनडीए को 174 सीटों के साथ। देखिए किस तरीके से नाव पर एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी आगे बढ़ते हुए बहुत निकल गई है। सत्ता के लिए 122 चाहिए होते हैं, यहां 170 के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 3-4 बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस बार के चुनाव में। सबसे पहले महिलाओं का बढ़ चढ़ करके वोट देना, और जिस तरीके से पहले फेज और दूसरे फेज दोनों में इस बार आजाद भारत के बाद जिस तरीके से सबसे अधिक मतदान हुआ, उसी जगह से और उसी समय से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये सीधे सीधे सत्ता के परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, और सत्ता का परिवर्तन है ये। इस बार बिहार में समोसे में आलू लालू उनके बेटे कोई नहीं, राहुल का राज भी नहीं, राहुल की रहस्यमयी राजनीति नहीं जो कि जनता समझना नहीं चाहती। इस बार सीधे सीधे मोदी और नीतीश के सुशासन और उनके चेहरे की जीत समझ में आ रही है। दूसरा, जिस तरीके से सुशासन की सरकार के ऊपर छवि नीतीश कुमार ने बनाई रखी, लंबे समय से 20 सालों में लगातार उन्होंने महिलाओं के लिए तमाम योजना चलाई और उस योजना को धरातल पर उतार करके दिखाया। तीसरा यह कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की गई और विपक्षी दल की तरफ से बार बार और अभी भी कहा जा रहा था कैंपेन में कि जब उनकी सरकार यदि बनती है तो शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, तो उसका ड्रॉबैक भी महिलाओं के बीच में गया। महिलाओं ने समझा कि यदि इनकी सरकार आती है तो बिहार फिर से जंगल राज की ओर चला जाएगा, और इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया, मुद्दों को ध्यान में रखा, नीतीश कुमार की साफ छवि को ध्यान में रखा, और करप्शन फ्री और विकास को मोहर लगाते हुए विकास के ऊपर मजबूती से काम करते हुए जिस तरीके से एनडीए ने वहां पर करिश्मा कर दिखाया है। आज बीजेपी के लिए यह बड़ा दिन है, क्योंकि इतनी भारी बहुमत और इतना बड़ा फासले के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बीजेपी वहां पर जीत रही है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है।